बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम इसको कर रहे हैं और एक्सरसाइज लास्ट टाइम कर रहे थे 7.3 और इसके 10 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको एक ट्रायंगल गिवन है। पहला पार्ट देखें। ये आपको 90 का एंगल दिया हुआ है, यहाँ थीटा एंगल है, ये 4 गिवन है और ये 3। ये आप इनके आप नाम रख लें, अगर ये चलें वैसे भी कर लें। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आपके पास देखें क्या बन रहा है। एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस इज 3, तो 16, ये 9 लेफ्ट पर ले हैं तो ये 7 हो गया। तो परपेंडिकुलर आ गया स्क्वायर रूट 7। तो अब तो ट्रायंगल कंप्लीट हो गई ना। ये इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस थे वो याद है ना, इसी तरह किए थे ना हमने। ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिए थे। तो अब देखें साइन थीटा फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 7 और हाइपोटेन्यूज 4। तो इसका कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और बेस 3 है तो 3/4। फिर टेंजेंट लें, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7 है और बेस 3 है। आगे इनके रेसिप्रोकल्स भी ले लें। साइन के रेसिप्रोकल को सीकेंट, तो ये 4/स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो ये 4/3 हो जाएगा। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये 3/स्क्वायर रूट 7। तो इस तरह से ये देखें हमने पहला पार्ट तो कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ट्रायंगल गिवन है, ये थीटा, ये 17 है, ये 15 है और ये 8। सॉरी थीटा यहाँ दिया हुआ है, ये नहीं है, थीटा ये है। और मैंने आपको पहचान बताई हुई है ना। मैंने आपको क्या पहचान बताई हुई है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये देखें ये होगा हाइपोटेन्यूज। जो एंगल दिया हो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। जब 2 पता है तो ये तीसरी क्या होगी, ये बेस होगी। तो ट्रायंगल की सारी वैल्यूज पता है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब अप्लाई कर सकते हैं ना। देखें साइन ऑफ थीटा यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है 17, तो 8/17। फिर कॉस ऑफ थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस है तो 15/17। फिर अब टेंजेंट थीटा ले लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना 8 है और बेस 15 है, 8/15। और इनके रेसिप्रोकल्स भी लिए जा सकते हैं। कोसेकेंट, तो ये 17/8 हो जाएगा। ये देखें इसका रेसिप्रोकल। फिर कॉस के रेसिप्रोकल सीकेंट, ये रेसिप्रोकल हो गए 17/15 हो गया। फिर टेंजेंट के रेसिप्रोकल कॉट, तो ये 15 ऊपर चला गया और 8 नीचे आ गया। तो इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके बता दिए। और देख लें थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में भी आपको ट्रायंगल गिवन है। ये 7 है, ये थीटा ये है। आपको पता थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर और 90 के सामने ये होगा हाइपोटेन्यूज और ये होगा बेस।
आपको बीच परपेंडिकुलर चाहिए तो पहले फॉर्मूला लगा लें, एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज 7, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है और बेस 3 है तो 3 स्क्वायर, तो ये 49, 3 का स्क्वायर 9, 9 को लेफ्ट पर ले आए तो ये आ गया, तो ये 40 हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 40, 40 के स्क्वायर रूट को 2√10 भी लिख सकते हैं। अब तीनों साइड्स पता चल गई, अब तो अप्लाई हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 2√10 और हाइपोटेन्यूज 7, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 3/7, फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 3/2√10। और अब ये उनके रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंट, तो ये 7 ऊपर चला गया, 7/2√10, फिर कॉस का सीकेंट तो ये 7/3, फिर टेंजेंट का कॉट हो गया तो 2√10/3। तो इस तरह से ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बता दी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर। देखें ये शुरू की जो ये 2 पार्ट तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालने का। इसमें पहला पार्ट जो है वो टेंजेंट 30 स्टैंडर्ड एंगल है ना, हमने किया था, याद करें, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ मैंने आपको करवाई थी। तो ये 30 का टेंजेंट ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी कैलकुलेटेड। एक और भी हमें फोर्थ पार्ट जो था ना, कॉट ऑफ π/4, π/4 मीन्स 45 का ये एंगल कितना है 45, तो ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ये 45 के लिए भी कर चुके हैं ना, ये 45 को हम π/4 कहते हैं। ये 2 पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें, मैं आपको ये वैल्यूज़ दोबारा यहाँ पे बता दूँ। 30 साइन कॉस टेंजेंट, फिर 60 45, 30 का साइन बताया था 1/2 और कॉस था स्क्वायर रूट 3/2, और इन दो को डिवाइड करें तो टेंजेंट 1/√3। 60 के लिए ये स्क्वायर रूट 3/2, ये 1/2 और ये स्क्वायर रूट 3, जबकि इधर पे ये 1/√2, ये भी 1/√2 और ये 1। यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखें, टेंजेंट ऑफ 330, ज़रा देखें 330 की अगर हम बात करें, 330 को क्या लिखा जा सकता है? ये एंगल किधर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना, यहां तक। यानी अगर यहां से ये एंगल लें, जब ये इस तरफ 330 है तो इधर का एंगल कितना हो गया -30, और ये चीज़ हम कर चुके हैं। टेंजेंट 330
को हम क्या लिख सकते हैं, ये को टर्मिनल एंगल्स है ना, टेंजेंट ऑफ -30। और आपको पता है कि नेगेटिव, तो टेंजेंट में से नेगेटिव बाहर आ जाता है। ये भी मैंने प्रूव कराया हुआ है कि अगर एंगल में नेगेटिव हो तो टेंजेंट के केस में नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो ये टेंजेंट 30 हो गया। और टेंजेंट 30 ये हम कर चुके हैं। ये देखें, ये टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। तो इसे लिख लेंगे, ये माइनस का साइन और ये 1/√3। इस तरह से ये वैल्यू हमने बता दी टेंजेंट 330। और देखें, नेक्स्ट है आपके पास सीकेंट 330। यहीं से देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। सीकेंट 330, सीकेंट 330 भी क्या बनेगा, सीकेंट ऑफ -30। और सीकेंट और कॉज में से नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, तो ये सिर्फ सीकेंट 30 ही आएगा, माइनस ख़त्म कर दिया। और कॉज 30 देखें कितना है, ये देखें 30 का कॉज है √3/2, तो सीकेंट कितना हो जाएगा, 2/√3। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/cos(30), और cos 30 की वैल्यू लगा लें तो कितना बना, cos 30 होता है √3/2, और ये उसका रेसिप्रोकल हो गया तो 2/√3। तो सीकेंट 330 हमने बता दिया कि ये होगा 2/√3। अब और आगे आ जाते हैं, देखें, फिर ये फोर्थ पार्ट तो बता दिया था, फिफ्थ पार्ट देखें। cos ऑफ 2π/3, 2π/3 एक्चुअली 120 का एंगल है, इधर चेक कर लें। ये देखें 2π/3 मीन्स 2 × 180 / 3। 3 से कैंसिल करें, 6 × 2 = 1, ये 120 का एंगल है। और 120 का एंगल ज़रा देखें ये किधर बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है ना। यहाँ बन रहा है ये 120 का एंगल है। तो अगर हम ये एंगल लें, ये ट्रायंगल अगर हम बना लें, तो ये एंगल कितना होगा, 60। यानी वैल्यूज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं 120 के एंगल के लिए, 60 की वैल्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे कहेंगे टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से 60 की वैल्यूज़ लगाएं सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो देखें sin 2π/3 इज एक्चुअली 60 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। sin 2π/3 इज एक्चुअली इक्वल टू sin π/3, और 60 का साइन होता है √3/2। जबकि cos लें तो cos 2π/3 इज एक्चुअली इक्वल टू, बल्कि हमें क्या चाहिए था, cos ही चाहिए ना, 2π/3, बस 2π/3 चाहिए। सर तो ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें सिर्फ ये चाहिए। cos 2π/3 को लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये लिखेंगे माइनस का साइन और cos ऑफ π/3। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ऊपर बता दिया है कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव होगा, और π/3 60 का cos होता है 1/2। तो ये हमारे पास 2π/3 का cos आ गया। और देख लें कोसेकेंट 2π/3, इसी में से देख लें कोसेकेंट 2π/3, ये सिक्स्थ पार्ट है। कोसेकेंट रेसिप्रोकल है किसका, साइन का।
कोसेकेंट 2π/3 किसके इक्वल होगा? कोसेकेंट π/3 के इक्वल। और सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, तो ये 1/sin कर लें इसे, 1/sin π/3, और sin π/3 तो ये निकला हुआ है √3/2, तो ये चेंज होके 2/√3, तो कोसेकेंट 2π/3 की ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हम बता चुके हैं कि 2π/3 इज इक्वलेंट टू π/3, बट रिमेंबर द लोकेशन ऑफ द एंगल विच इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या करना होगा? वी हैव टू प्लेस प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू द trigonometric function. For second quadrant, sine is positive, cos is negative, tangent is negative. Remember these three values, और इसी को अप्लाई कर रहे हैं। सेवंथ पार्ट ये दिया हुआ है cos of -450, वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताएं क्या बनेगी। ज़रा -450 को चेक करते हैं यहाँ पे। ये देखें माइनस है ना, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 360। 360 में कितना ऐड करें तो ये 450 आता है? 90 ऐड करें ना। ये देखें ना, 360 + 90, तो ये 450 हो जाता है। यानी यहाँ से आने के बाद फिर आप इधर आ गए, ये 90 और ये कितना एंगल है? -450 का एंगल है। तो -450 लें या यहाँ से यहाँ तक एंगल लें, तो एक ही बात है। cos of -450 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू cos of -90 डिग्री। ये देख लें, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएं या सिर्फ इतना यहाँ से यहाँ तक ले लें, एक ही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है? ये -90 है, और 90 का cos तो आप पता है कि 0 होता है। ये बता दिया। इस तरह देखें 8th पार्ट, टेंजेंट ऑफ -9π, ज़रा 9π को चेक करें ज़रा। माइनस में ना क्लॉकवाइज, ये कितना हो गया? 2π, फिर ये कितना हो गया? 4π, 6π, फिर एक और ले लिया तो 8π। 8π के बाद 1π और लेना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। इस सारी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को मैं यूँ लिख सकता हूँ आसानी के लिए। देखें, -9π को लिखा जा सकता है -4 × 2π, और ये -π, -4π और -2π। तो ये तो 4 कंप्लीट सर्कल हो गए ना। ये देखें, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 4 सर्कल्स के बाद आपने ये -π एंगल लिया। यानी जब आप टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट ऑफ -9π, तो वो किसके इक्वल है? ये टेंजेंट ऑफ -π के इक्वल है। और आप पता है टेंजेंट में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस टेंजेंट पाई, और 180 का टेंजेंट तो 0 होता है, तो ये 0 आपने बता दिया। और देख लें इस तरह -5π/6, यह है cos ऑफ -5π/6। 5π/6 देखें कितना एंगल बनता है? 5π/6, 5 × 180 / 6, 6 3s are 3 5s are 50, 150 का एंगल है ये। यहाँ पे देखें माइनस की साइड से जा रहे हैं ना, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक -5π/6, तो ये 150 है, तो ये कितना होगा? 30। एक्चुअली ये π/6 है ये। तो आपको वैल्यू किसकी लेनी है? π/6 की वैल्यू लेनी है, लेकिन रिमेंबर द लोकेशन
टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये देख लें, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज कैसा होता है? कॉज कैसा होता है? नेगेटिव। यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं, कॉज ऑफ -5π/6 इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ π/6। ये और π/6 30 का कॉज √3/2 होता है। तो ये वैल्यू हमने बता दी -5π/6 के लिए भी। फिर देखें 10th पार्ट कर लेते हैं। 10th पार्ट में साइन 7π/6 है। 7π/6 कितना है ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये पाई और फिर π/6, 7π/6 पाई प्लस, ये देख लें ना, पाई प्लस π/6 एलसीएम ले तो कितना आ जाता है? 7π/6 हो जाता है ना। यानी ये कहाँ पर आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये लिखेंगे टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल कितना था? π/6 है ना, 30 का एंगल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस लगाएंगे और माइनस साइन π/6, और 30 का साइन होता है 1/2, तो -1/2 इसका आंसर आएगा। फिर कॉट 7π/6 है, 11th पार्ट अभी ऊपर बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा? पॉजिटिव, तो प्लस के साथ लिखेंगे प्लस π/6। और टेंजेंट, क्योंकि हमारे पास कितना होता है? π/6 का टेंजेंट होता है 1/√3, तो ये इसे 1/टेंजेंट लिख सकते हैं ना, 1/टेंजेंट π/6। तो ये 1/√3 विच इक्वल्स टू √3। तो कॉट ऑफ 7π/6 √3 के इक्वल आ जाएगा। ये देखें 12th पार्ट, कॉज ऑफ 2 to 5, 2 to 5 ज़रा चेक करें। ये देखें यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 120। 120 में 45 ऐड करें तो 180, और ये 45, ये 180 है और ये 45, दोनों ऐड होके कितना आ गया? 2 to 5 हो गया। तो टर्मिनल एंगल कितना आ रहा है? टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है। कॉज ऑफ 2 to 5 को क्या लिखेंगे? माइनस कॉज ऑफ 45। ये एंगल 45 का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव, और कॉज की वैल्यू लगाते हैं 1/√2। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।